मिस्टर मिश्रा, आपका हमारे शो में स्वागत है। थैंक्स सर। आपका थोड़ा स्टार्टअप के बारे में थोड़ा बताइए। हमारा जो स्टार्टअप है वो एडटेक बेस्ड है एंड कंपनी नेम इज टेस्ट क्वेस्ट ई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग केजी टू 12th क्लास तक प्रिपरेशन करवाते हैं, माने एंट्रेंस एग्जाम का। देन हम लोग हायर स्टडीज लाइक आज यूपीएससी का, गेट्स का एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का भी हम लोग उनको टेस्ट सीरीज का प्रोवाइड करते हैं। पूरा ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड करते हैं। हमारे साथ बेस्ट फैकल्टी टीम, जो रेपुटेड फैकल्टीज है इंडिया के, लाइक बहुत सारे जो जिनका पब्लिशर्स बुक्स भी निकलते हैं, वो हमारे साथ एसोसिएट है। और हम लोग उसमें 8 लाख से एबव क्वेश्चन उनमें ऐड है। उसके बाद इस डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल एंड उड़िया। अभी लगभग हम तेलुगु में भी काम करने जा रहे हैं। तो हम लोगों का एक अपना सॉफ्टवेयर टीम भी है जो हम लोग खुद ही प्रोवाइड करते हैं। हमारा खुद का कंटेंट है, जो हमारा जो टीम है फैकल्टीज टीम, वो खुद ही डेली रेगुलर कंटेंट तैयार करते हैं और ये करते हैं। और मैंने हम लोग पूरा डे टू डे बेसिस में हम लोग पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये स्टार्टअप का आइडिया कहाँ से आया और कैसे शुरुआत की? एक्चुअली मेरा जन्म जो है वो एक छोटा सा विलेज जगतसिंहपुर उड़ीसा से हुआ था। और वहाँ मैं जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था जस्ट आफ्टर 10th, मुझे आइडिया नहीं था कि क्या पढ़ेंगे क्या नहीं, आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स। अगर जाते हैं तो साइंस में क्या होगा, हम लोग जो ज़्यादा मार्क रखते हैं साइंस पढ़ लेता है, जो कम मार्क रखते हैं आर्ट्स या कॉमर्स में जाते हैं। तो उनका कैरियर के बारे में तो कुछ आइडिया नहीं था। और हम लोगों का इतना एक्सपेंसिव था कि बाहर आकर करना, पढ़ाई करना, जैसे भुवनेश्वर, कटक भुवनेश्वर आके, तो उस सब में डिफरेंट रहता। तो मेरा एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंड था बचपन से कि मैं कुछ करूँगा ये के लिए। तो जब आया तो मैं देखा कि रूरल पीपल जो गांव का स्टूडेंट्स है, उनको आइडिया तो एक नहीं है, उसके बाद इतना मैंने प्राइस इतना ज़्यादा रहता था। सो दे आर नॉट कम्पीट टू नेशनल लेवल पे। तो आज भी देखिए हमारा इतना नेशनल लेवल का इतना यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है और सब है, लेकिन 200 से अबव हमारा उड़ीसा से निकलता नहीं है, आईआईटी क्रैक नहीं कर पाते, जबकि 14,000 से समथिंग सीट है ऑल ओवर इंडिया में। तो रीजन बिहाइंड क्या है, सब तो है, तो क्या है। तो मैं देखा कि 70 to 80% रूरल स्टूडेंट्स है रूरल। सो मैंने स्टार्ट किया कि नहीं, इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। सो मैंने क्या किया कि अभी तो आ गया डिजिटल का, तो डिजिटल में गांव में तो आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में कि कौन पेड़ पे ऊपर जाकर ये कर रहा है, कौन जाकर नीचे कर रहा है। तो जबकि 5G हमारा इंडिया में एस्टेब्लिश हो चुका है, लेकिन गाँव में देखिएगा 2GB स्पीड काम नहीं करता है। तो मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो 2G स्पीड पे काम करेगा। तो क्या होगा कि गाँव का जो बच्चा है वो 2G स्पीड्स में भी वो आपका काम कर पाएगा और प्रैक्टिस पेपर कर पाएगा। अब मेरा पूरा सब टॉपिक वाइज है, जिसमें कि क्या होगा कि बच्चों का कहाँ पे प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम कहाँ पे। देखिए एक टॉपिक में 3-4 सब टॉपिक रहता है, तो अदर क्या करते हैं ना, वो टॉपिक वाइज सेट बना देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक का सब टॉपिक बनाते हैं। तो सब टॉपिक में कहाँ पे उसका एक्चुअली प्रॉब्लम है उसको वो पता कर पाता है। तो उसमें क्या है, उसको ओवरकम करके एक्चुअली रिजल्ट का सक्सेस हो जाता है। हम लोग लास्ट ईयर 90,000 के अबव के आसपास थे, जैसे हम लोग दिए हैं ऑल ओवर इंडिया में। 10 में भी हमारा स्टूडेंट्स था। दैट इज द मेन ये है हमारा एक रिसोर्स है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। और तीसरा बात, हमारा स्लोली ग्रोथ हो रहा है। और ऑल ओवर इंडिया में हम लोग झारखंड के साथ टाइप किया है। उनका जो TRW स्कूल्स है, आदिवासी एंड शेड्यूल कास्ट बच्चे जो है, तो उनके साथ टाइप कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में जा रहा हूँ, यूपीएससी का भी 4-5 को है, जो यूपीएससी का जो उनका जो गवर्नमेंट है यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि उड़ीसा में देखिएगा कि अभी देखिए उड़ीसा में 200 बच्चों का किया, लेकिन एंट्रेंस में कोई बच्चा आया ही नहीं। रीजन क्या है, किसी को पता नहीं यूपीएससी क्या होता है, उनको डाउट होता है सही में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उड़ीसा में। सो हम लोग इसको कैसे इरेडिकेशन करके, इसको कैसे रिमूव करके कैसे आगे जाए और बच्चों को कैसे इम्प्रूव किया जाए, वो हम लोग देखते हैं। और हमारा जो ये है, उनको एग्जाम दिया, सपोज एग्जाम दिया, टेस्ट सीरीज दिया, टेस्ट प्रैक्टिस किया, उनको तुरंत मेल और SMS में उनको पास चला जाएगा मेल। और मंथली में कितना एग्जाम दिया, कहाँ पे दिया, कौन सा एग्जाम दिया, कहाँ पे उसका फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट में उसको प्रॉब्लम है, क्यों इतना टाइम लिया, वो सारे सिंक्रोनाइज करके एक समराइज करके जाएगा। उसमें क्या है कि पेरेंट्स को पता चल जाता है। एक पेरेंट्स आप है तो पेरेंट्स को पता चलेगा, स्टूडेंट को भी पता है, स्टूडेंट को भी चला जाएगा।
फिर जो स्कूल বা इंस्टीट्यूशन जो भी होगा उनको भी चलेगा कि ये स्टूडेंट हमारा इतना कर रहा है, ये कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, और हम लोगों को पता रहेगा। हम लोग 4 जन उनको गाइड कर सकते हैं। और अपना अगर कोई खुद का जो टीचर होगा उसको भी अगर चाहिए वो भी देख सकता है हमारा जाकर कि मेरा बच्चा जो दे रहा है एग्जाम तो कहाँ पे उसका प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सब टॉपिक में क्या प्रॉब्लम है, ये सब हम लोग कर सकते हैं। साइकोलॉजिकली भी हम लोग उसको देखते हैं कि कैसे प्रॉपर गाइडेंस मिले, बच्चों को कैसे ठीक तरह से, जैसे हम लोग बोला है ना सिंक्रोनाइज करके क्वेश्चन बनाए, तो कहाँ पे बच्चों का प्रॉब्लम हो रहा है, फिजिक्स का कौन सा सब टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है उसको वो दिखाया जाएगा। और एक फैसिलिटीज है हम लोग शेयर नहीं किए हैं अभी मेरे को आ रहा है, जैसे सपोज एक क्वेश्चन है उसको 4-5 सेकंड पहले से कोई नहीं कर पाएगा, तो अगर वो कर देता है तो जय माता दी तुक्का, आप बोल सकते हैं कि वो टैलेंट अगर बच्चा होगा तो वो भी कर सकते हैं। हम उस पर देखेंगे कि अगर दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन अगर सही किया है टैलेंट के हिसाब से तो हम लोग उसको बोलते हैं हाँ ये दिमाग लगा है। अगर गलती से ठीक हो जाता है दूसरा इजी क्वेश्चन वो नहीं कर पाते तो हम वहाँ एक से एक देखते हैं जय माता दी लिख दिए, तो उसको हम लोग पता चल जाता है कि ये लोग बच्चा ऐसे ही मारा है तुक्का। तो हम लोग बहुत मैंने सॉफ्टवेयर अगर टेक्नोलॉजिकली देखेंगे तो हम लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत डेवलप किए हैं, इसलिए ज़्यादा हमारा एक्सपेंसेस हुआ है। और तीसरा बात है सपोज ऑनलाइन में है, सपोज बहुत सारा स्कूल में या इंस्टीट्यूट में नहीं है, प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन का, तो हम लोग क्या करते हैं जो उनका जो OMR शीट है, इससे आप मोबाइल में, इससे एक मोबाइल है तो उसका OMR शीट को ऐसे क्लिक करेंगे तो तुरंत उसका आ जाएगा ये रिजल्ट, तुरंत चला जाएगा, मतलब 1 सेकेंड में। तो ये बेनिफिट हम लोग ये सॉफ्टवेयर ये पे लिए हैं। तो एक्चुअली टेक्नोलॉजिकली हम लोग और 3D के हिसाब से हम लोग वीडियो सोल्यूशन दिए हैं 3D एडवांस में, कि बच्चा क्रैक कर पाए कि उसका कहाँ पे क्या प्रॉब्लम रहे, वो 3D के हिसाब से वो समझ जाए, उसी हिसाब से हम लोग बनाए हुए। तो आपके ऐप के द्वारा एक स्टूडेंट अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? और हम लोग क्या करते हैं ना, सिंक्रोनाइज टाइप का क्वेश्चन बनाए। आप जैसे सुने हैं ना मनुस्मृति के हिसाब से, पहले क्या करते थे लोग कि 15-20 साल 25 मैंने ये पीढ़ी के बाद लोग उसको याद रखते थे, कुछ उसका लिखा ही नहीं जाता था, कहीं नहीं जाता, जो मनुस्मृति बोला गया। तो हम लोग उस थॉट को हमने पकड़े कि कैसे उसको याद किया जाए। देखिएगा आज का बच्चा 12th पास किया 3-4 साल पहले, उसका छोटा भाई अगर 11th या 12th का क्वेश्चन पूछता है तो वो बता नहीं पाता है, बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अगर अच्छा स्टूडेंट हो देखता हूँ, मैं थोड़ा पढ़ाई करके देखता हूँ। तो हम लोग उसको ध्यान दिए कि ये कैसे याद रखे, एटलीस्ट 15-20 साल तक याद रखे। तो उस पर हम काम किए। हम लोग क्या किए कि सिंक्रोनाइज टाइप के क्वेश्चन बने, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। हम खिचड़ी टाइप का क्वेश्चन नहीं बना है, तो उसके हिसाब से क्या होगा कि वो पता चल जाएगा कि कहाँ पे उसका गलती हुआ है। अगर गलती होता है भी तब भी उसको पता चलेगा, नहीं मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो ये उसको आइडिया आ जाएगा उसके बारे में। तो आप जैसे कहा कि झारखंड गवर्नमेंट से आप टाइप किए हैं जी, तो उड़ीसा में आपका स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है कि नहीं, या क्या प्लान है? हाँ, मेरा उड़ीसा स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन है, उड़ीसा स्टार्टअप, और स्टार्टअप इंडिया का भी रजिस्ट्रेशन है। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उड़ीसा गवर्नमेंट का जो उड़ीसा आदर्श विद्यालय है उनके साथ मैं एसोसिएट हूँ, क्योंकि ये हमारा होम स्टेट है, तो हम लोग चाहते हैं कि होम स्टेट में भी हम लोग काम करें अच्छे से, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर मिश्रा, एनईपी के बारे में थोड़ा बताइए, वो क्या आपको बेनिफिट करेगा या स्टूडेंट्स को बेनिफिट होने वाला है आगे? हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बना रहा है वो 9 to 12 एक क्लास कर देगा, मतलब एक है, तो सेमेस्टर वाइज हो जाएगा। तो सेमेस्टर वाइज एवरी ईयर 2 सेमेस्टर, 9th क्लास में 2 सेमेस्टर, 10th में 2 सेमेस्टर, 11th में 2 सेमेस्टर, 12th में 2 सेमेस्टर, तो सारा का मिला के एक रिजल्ट आएगा। और उस पर आप जैसे अभी बोल रहे हैं केमिस्ट्री के साथ ऐड हो सकता है एनी आर्ट सब्जेक्ट, वो भी ऐड हो सकता है। तो वो हमारे लिए ये फ़ायदा है कि हम लोग एक्चुअली जो पैटर्न में, न्यू पैटर्न में जो क्वेश्चन बना रहे हैं, तो जो एनटीए का है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं जो लोग हैं उनके साथ, वो हमारे साथ, वो टीचर लोग हमारे साथ एसोसिएट है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाने से आपको फ़ायदा होगा। तो जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो बोर्ड मेंबर्स है, जो गवर्नमेंट को ये एजुकेशन का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो मैंने बना रहे हैं, तो वो हम लोग के साथ एसोसिएट है। तो उसी टाइप का हम लोग क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं और ऑलरेडी हमारे एसोसिएट है। और सेकंड थिंग है, जैसे आप बोले कि उड़ीसा में जैसे होगा, उड़ीसा में अभी 50% आ रहा है क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव, जो हमारा बोर्ड लेवल का भी हम लोग उनको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। 50% मार्क अगर हमारे प्लेटफॉर्म में आकर प्रैक्टिस करेगा, सिर्फ एंट्रेंस नहीं, बोर्ड एग्जाम भी वो पास कर सकता है।